युगस्थ भवा। मैं रामेश्वरी राज श्री युगस्थ विद्या ऋषिकेश से जुड़ी साधक। आज हम फिर कुछ बात करने जा रहे हैं और बात की शुरुआत मेरी कविता की कुछ लाइनों से चालू करेंगे, जो कविता मैंने पहले भी कही है। जीवन में कभी धूप है कभी छाँव है, जीवन में कभी धूप है कभी छाँव है, और ये जीवन नदी के लहरों में बहती नाव है। कई बार जीवन में लहरों के थपेलों को सहना मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन को जीने के दो तरीके हैं। या तो आप रोज धूप छाँव में घूमते रहो, यानी सुख और दुख दोनों के मजे लेते रहो। या दूसरा है कि आप जीवन के प्रति एक समझ, एक दृष्टा भाव, एक सरलता, सहजता ले आओ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जीवन में जो हमें दुख कभी होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम पर। तो उस दुख का प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पे पड़ता है, मानसिक तो पड़ता ही है, उस मानसिक का असर हमारे भौतिक शरीर पर भी पड़ता है। उसका वो आपका चमक, आपकी प्रसन्नता, आपकी चंचलता ले लेती है। दुख की ऊर्जा जो आपके अंदर फंसी पड़ी है, ये ऊर्जा आपके अंदर कई डिसीज का, कई रोगों का कारण बन सकता है। हाँ, हमारे अंदर का दुख या किसी नकारात्मक इमोशन की ऊर्जा हमारे अगाध बीमारियों का कारण बन सकता है। हम सिर्फ बाहर देखते हैं, अच्छा फल नहीं खाया, अच्छा दूध नहीं पिया, प्रदूषण और पॉल्यूशन ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं किया, पर हमारा गलत इमोशन में रहना, जैसे दुख, चिंता, पछतावा में रहना बाकी की तुलना में कहीं ज्यादा जहर का काम करती है। हम कहते हैं ना, आज तो मैं खुश हूँ, पर जो 10 दिन पहले जो सुनीता की वजह से दुख हुआ था क्योंकि उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए थे, या राह चलते किसी से झगड़ा या बहस हो गया था, उसका इमोशन कहाँ गया? उसका भी प्रभाव आज भी आपके अंदर है, कहीं नहीं गया। आज भी उन पलों को याद कर आपका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो आप समझें कि आप इन सब चक्रों में फंसे हो। आपका इमोशन से लेकर फिजिकल बॉडी तक सब इसके लपेटे में है। हम लोगों को योगस्थता की ओर ले जाने पर कार्य करते हैं। योगस्थता यानी हर स्थिति परिस्थिति में समता, संभाव और सरल रहना। जीवन है, अच्छा बुरा समय तो आएगा ही, पर कैसे हम कम से कम खुद में रहें, हमारा ध्यान खुद के अंदर रहे, हड़बड़ाहट से बाहर ना कूदे। तो खुद को खुश रखना हमारा पहला उद्देश्य है, पर हम कितना खुद को खुश रख पाते हैं, आइए जानते हैं। इंसान होने से ज्यादा, स्त्री या पुरुष होने से कहीं ज्यादा हम सोल है। बॉडी तो है, बस बॉडी तो बस कपड़े के जैसे हैं जो हम मृत्यु के बाद जन्म के रूप में बदल रहे हैं। हमने हजारों सैकड़ों जन्म लिया है, पर हम कहीं नहीं पहुंच पाते, वहीं अटके हैं, वहीं कर रहे हैं कई जन्मों से। उस परम चेतना को, उस ईश्वरी चेतना को पा ही नहीं रहे हैं, पर नीचे की चेतना में जी रहे हैं। नीचे की चेतना में इच्छाएं हैं, इच्छा यानी जिसमें हम खुशी, संतुष्टि ढूंढने की कोशिश करते हैं। इच्छा घर का, गाड़ी का, संभोग यानी सेक्स का, रूप रंग का, पैसे संपत्ति का, और हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है इन्हीं इच्छाओं में। एक उम्र निकल जाने पर भी कोई संतुष्टि नहीं होती, भागे जा रहे हैं, कोई ठहराव मंजिल समझ नहीं दिखता। ठहराव मंजिल तो उस परम चेतना, उस मनोदशा, उस ईश्वरी प्रेम भक्ति को पाने में है। और जब वो ईश्वरी प्रेम भक्ति की समझ चेतना का प्रादुर्भाव हमारे भीतर होता है, तो सारे बाहरी इच्छाएं जो हम सुख मिल जाए के रूप में सोचते हैं, समाप्त हो जाती है। और इसी स्थिति में सभी को पहुंचना है। योगस्थ भवा। जय आदिशक्ति।